नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को समझेंगे। इस बारी की जो जजमेंट है वो है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जजमेंट आई थी 18 जुलाई 2013 को। ये जजमेंट लिखी थी जस्टिस अल्तमश कबीर ने। उस टाइम वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 5 जज का बेंच था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। हमारे संविधान का आर्टिकल 145 ये कहता है कि जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात हो तो 5 जज का बेंच होगा, कम से कम 5 जज हो या उससे ज़्यादा हो। तो ये 5 जज का बेंच था। जजमेंट पे आने से पहले सीआरपीसी में ही कहा गया है कि 3 तरह के कोर्ट होंगे। एक कोर्ट ऑफ सेशन जो ज़्यादा संगीन मामलों को ट्रायल करेंगे, 7 साल या 7 साल से ज़्यादातर इन मामलों ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस में कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करते हैं ऑफेंसेस। फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा और एक मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ठीक, ब्रॉडली ये 3 कैटेगरी हैं। तो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा हो, वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है। और कोई ऐसा ऑफेंस हो जिसमें को ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हो और एक कम सीरियस ऑफेंस हो, ये एक साथ हुआ हो, तो भी कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा वो। तो 3 कैटेगरी हो गई। ये समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं मैजिस्ट्रेट की समनिंग पावर के बारे में ये जजमेंट है। इस जजमेंट में 6 सवालों का उत्तर ढूंढा गया था। तो वो कौन से 6 क्वेश्चन थे जो ये जजमेंट लिखने से पहले इन जजेस ने लिखे। पहला क्वेश्चन था कि क्या कमिटिंग मजिस्ट्रेट का कोई रोल है उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट करने के बाद। अभी समझ लेते हैं क्या है। ओके, सेक्शन 190 मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस की, और 193 में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस की। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कि मैजिस्ट्रेट उसको वो केस कमिट ना करे। ठीक, वो मैजिस्ट्रेट कमिट करता है सेक्शन 209 में। तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो 190 सेक्शन के अंदर लेता है, और सेशंस कोर्ट अगर कॉग्निजेंस लेता है वो 193 सेक्शन के अंदर लेता है। पर कोर्ट ऑफ सेशन सीधा नहीं ले सकता जब तक कि कोई मैजिस्ट्रेट उसको कमिट ना करे। तो पहला सवाल था कि क्या कोई कमिटिंग मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन में केस कमिट करने के बाद उसका कोई और रोल है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से एग्री ना करे, पुलिस सेक्शन 173 में रिपोर्ट भेजती है जिसको चार्जशीट बोलते हैं मजिस्ट्रेट को, जिसके आधार पे केस चलता है। तो अगर किसी एक्यूज का नाम एफआईआर में तो हो लेकिन उस चार्जशीट में उसका नाम ना हो, जो रिपोर्ट पुलिस भेजती है सेक्शन 173 के अंडर, तो क्या मजिस्ट्रेट को कुछ पावर है उस एक्यूज के खिलाफ कुछ प्रोसेस इशू करने की। तो सेकंड क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन कि अगर मजिस्ट्रेट ने डिसाइड कर लिया समन इशू करने के लिए तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। क्या उसको कंप्लेंट केस वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कंप्लेंट केस वाला प्रोसीजर सेक्शन 200 में है। इसमें ओथ पे एग्जामिन किया जाता है, या खुद इंक्वायरी करेगा। ये सेक्शन 202 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करने से पहले इंक्वायरी कर सकता है, या बस वो सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा। तो हमारा पहला सवाल था कि हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है। मैं अच्छे से कुछ सवाल समझाना चाह रहा हूँ ताकि हमें जजमेंट और अच्छे से समझ आए। पहला सवाल है, क्या कोई कमिटिंग मजिस्ट्रेट का कोई रोल है कोर्ट ऑफ सेशन में केस कमिट करने के बाद। सेक्शन 209 में केस कमिट करता है, 190 में कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट वाला केस है। 193 में सेशंस कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, पर सेशन कोर्ट क्योंकि सीधा नहीं ले सकता, मजिस्ट्रेट केस कमिट करता है 209 के अंदर। और अगर दूसरा सवाल था कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से एग्री ना करे तो क्या वो जो इंसान का नाम कॉलम 2 में है, कॉलम 2 में उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जिनका नाम एफआईआर में तो होता है लेकिन चार्जशीट में नहीं होता, तो क्या उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट समन इशू कर सकता है। तीसरा, वैसे समन इशू करने के प्रोसेस क्या होगा, क्या तरीका होगा, उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन मजिस्ट्रेट से जुड़े हुए। अब अगले 3 क्वेश्चन हैं कि क्या सेशन जज जब 193 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस ले तो क्या वो समन इशू कर सकता है एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कि अपने आप ही अगर उसको पुलिस रिपोर्ट से
लग रहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ भी केस चलना चाहिए, क्या वो उनके खिलाफ समन इशू कर सकता है। पांचवा सवाल कि एक बार अगर केस कमिट हो जाए सेशन कोर्ट में तो क्या 319 की स्टेज तक का वेट करना पड़ेगा सेशन कोर्ट को किसी और अक्यूज्ड को बुलाने के लिए। अब 319 सीआरपीसी में, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक। अब 319 में इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान अगर जज को लगता है कि कोई और व्यक्ति भी है जिसके खिलाफ केस चलना चाहिए, उसके खिलाफ उसको भी समन इशू होते हैं, उसके खिलाफ भी केस चलता है। और आखिरी सवाल, ये 3 सवाल मैं समझा चुका हूँ। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थे कि एक बार केस कमिट हो गया सेशंस कोर्ट के पास, क्या वो समन इशू कर सकता है सेशन कोर्ट भी। पांचवा क्वेश्चन था कि क्या 319 की स्टेज तक का वेट करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या रंजीत सिंह का केस, ये केस था रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1998 का ये केस था, 3 जज के बेंच तक का ये केस था। उसमें किशन सिंह के केस वाला व्यू गलत बताया गया था। अब किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1993 का केस था। इन केसेस में हुआ क्या था, किशन सिंह के केस के हिसाब से मजिस्ट्रेट को 319 की स्टेज की वेट करना जरूरी नहीं है, वो समन कर सकता है। पर रंजीत सिंह ने कहा नहीं, एक बार केस सेशन कोर्ट में आए तो उसको 319 की स्टेज का ही वेट करना पड़ेगा किसी अक्यूज को समन करने के लिए। तो रंजीत सिंह ने कहा नहीं, वो समन इशू नहीं कर सकता, क्योंकि वो 3 जज के बेंच ने कहा था, रंजीत सिंह का बेंच 3 जज का था, इसीलिए धर्मपाल वाले केस में बेंच को 5 जज का रखा गया, ताकि वो फैसला कर सके कि किशन सिंह का व्यू सही है या रंजीत सिंह का व्यू सही है। अब फैक्ट समझ लेते हैं इस केस के। धर्मपाल वाले केस में असली में हुआ क्या। नारनौंद, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में एक जगह है, इसमें नफे सिंह, धर्मपाल और 3 और अक्यूज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है। सेक्शन 307, 323 रेड विद सेक्शन 334 आईपीसी। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है, 323 हर्ट है और 34 कॉमन इंटेंशन का सेक्शन है। तो नफे सिंह, धर्मपाल और 3 और अक्यूज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है। पुलिस रिपोर्ट जो सेक्शन 173 के अंडर पुलिस भेजती है मजिस्ट्रेट के पास, उसमें सिर्फ नफे सिंह का नाम भेजा गया। प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पे मजिस्ट्रेट ने धर्मपाल और बाकी 3 को भी समन इशू कर दिए। अब धर्मपाल और ये बाकी 3 अक्यूज, इन्होंने एडिशनल सेशन जज हिसार में रिवीजन एप्लीकेशन लगाई कि ये ऑर्डर सही नहीं है। एडिशनल सेशन जज ने कहा, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की, कि उन्होंने कहा ऑर्डर सही है। फिर ये लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आए सेक्शन 482 सीआरपीसी में ये ऑर्डर क्वेश करने के लिए। हाई कोर्ट ने भी इनकी बात नहीं सुनी, तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो ये ब्रॉडली ये फैक्ट्स थे। अब आर्ग्यूमेंट्स वकीलों ने क्या दिए। धर्मपाल के वकीले बोलते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन के बेस में मजिस्ट्रेट ने 319 की पावर का यूज किया है, जो कि सिर्फ सेशन कोर्ट कर सकता था, क्योंकि 307 का ऑफेंस था। 307 सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है सिर्फ। तो मजिस्ट्रेट ने 319 की पावर यूज कर ली, जो कि सिर्फ सेशन कोर्ट कर सकता है उस प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पे। मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ सेशन कोर्ट में केस कमिट करना था। ये धर्मपाल के वकील आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने सेक्शन 190, 193 और 209 को ठीक से नहीं समझा है। 190 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, 193 में सेशंस कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, 209 में मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट को केस कमिट करता है। धर्मपाल के वकील ने रंजीत सिंह वाले केस को सही बताया और ये कहा कि 190 जो सेक्शन है उसमें कॉग्निजेंस लेने के बाद सिर्फ समन इशू कर सकता है मजिस्ट्रेट। समन इशू 204 सेक्शन के अंडर होते हैं और उसके बीच में कोई और स्टेज नहीं है। ये सब आर्गुमेंट धर्मपाल के वकील ने दिए। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्गुमेंट्स को कैसे समझा और कैसे वो अपनी रीजनिंग पे आए और कैसे उन 6 क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि ये 6 सवालों का जवाब दिया गया था इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 190 सीआरपीसी को समझाया और कहा कि 2 मजिस्ट्रेट का जिक्र हुआ है 190 सीआरपीसी में, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। 191 में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात है, 190 सब सेक्शन 2 में सेकंड क्लास की बात है। 3 तरह से
मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। पहली होती है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को अगर मिले। दूसरा होता है अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, ये केस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट का है। तीसरा होता है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन अदर देन पुलिस। ठीक, तो ये पुलिस रिपोर्ट का केस है। पुलिस रिपोर्ट 173 के अंडर इनको मिली है। मजिस्ट्रेट ने सीधा सेशन कोर्ट को केस कमिट नहीं किया, बल्कि प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पे धर्मपाल और 3 और अक्यूज्ड को उन्होंने समन कर दिया। अब मजिस्ट्रेट के हिसाब से कि नफे सिंह के साथ साथ इन और बाकी अक्यूज्ड के खिलाफ भी केस चलना चाहिए। अब पहला सवाल कि क्या मजिस्ट्रेट का कोई रोल है या बस मजिस्ट्रेट का रोल केस कमिट करना है? तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि कॉग्निजेंस जो है वो 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में ली गई है और 204 में समन इशू होते हैं। क्या इसके बीच की स्टेज में कोई क्या इसके बीच में भी कोई स्टेज होगी? अभी मैंने समझाया कि 3 हिस्से होते हैं जिससे किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है। पहला कंप्लेंट से, दूसरा पुलिस रिपोर्ट से, तीसरा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर दे तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर धर्मपाल के वकील की ये बात मान लें कि ना तो मजिस्ट्रेट कुछ कर सकता है और ना सेशन कोर्ट कुछ कर सकता है 319 की स्टेज से पहले, तो फिर तो और अक्यूज्ड को बुला नहीं सकते, फिर तो ट्रायल हर बार नए सिरे से शुरू होगी और ऐसे समय भी ज़्यादा वेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशन सिंह का व्यू ज़्यादा सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पावर है पुलिस रिपोर्ट से डिसएग्री करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, मजिस्ट्रेट का रोल है और मजिस्ट्रेट समन इशू कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से एग्री ना करे तो मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पे एक्ट करे, दूसरी ऑप्शन वो सीधा पुलिस रिपोर्ट की आधार पे उससे डिसएग्री कर समन इशू कर सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि मजिस्ट्रेट का कोई रोल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, मजिस्ट्रेट का रोल है, वो समन इशू कर सकता है। अगर वो पुलिस रिपोर्ट से एग्री नहीं करता तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहली, वो प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पे एक्ट कर सकता है, दूसरा वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे ही उसे एग्री ना करके समन इशू कर सकता है। अब दूसरा सवाल कि अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि कॉलम 2 वाले अक्यूज के खिलाफ भी केस चलना चाहिए तो मजिस्ट्रेट समन इशू कर सकता है। तो हमारा दूसरा सवाल था कि क्या अगर मजिस्ट्रेट एग्री ना करे पुलिस रिपोर्ट से तो मजिस्ट्रेट के पास कुछ पावर्स हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, वो समन इशू कर सकता है। अब तीसरा सवाल था कि प्रोसीजर क्या होगा? अब प्रोसीजर, अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कुछ और अक्यूज के खिलाफ भी केस चलना चाहिए जिनका नाम कॉलम 2 में है, तो वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे भी केस चला समन इशू कर सकता है या 202 के अंडर इंक्वायरी कर सकता है, और अगर सेशंस का केस है तो वो सेशंस कोर्ट को केस कमिट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा तीसरा सवाल था कि प्रोसीजर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीधा भी समन इशू कर सकता है, खुद इंक्वायरी भी कर सकता है या सेशन कोर्ट को केस कमिट कर सकता है। अब 4th और 5th क्वेश्चन हमारे सेशंस कोर्ट से जुड़े हुए थे और छठा था कि रंजीत सिंह का जजमेंट सही थी या किशन सिंह की जजमेंट सही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चौथा, पांचवा, छठा सवाल ये आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि सेशन जज समन इशू कर सकता है, मजिस्ट्रेट कमिट करेगा तब कॉग्निजेंस लेगा सेशन कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बन जाता है। तो अब क्या मजिस्ट्रेट 209 में केस कमिट करने से पहले कॉग्निजेंस लेगा? जो सेशंस कोर्ट का जो केस है उसमें मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, सिर्फ सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि कॉग्निजेंस एक ही बार लिया जाएगा, या मजिस्ट्रेट लेगा या सेशन कोर्ट लेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आधी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले रहा है और आधी कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट ले रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 193 की लैंग्वेज से साफ हो जाता है। 193 में कहा गया है कि कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट लेगा, लेकिन सीधा नहीं ले सकता जब तक मजिस्ट्रेट कमिट ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 209 में जिसमें मजिस्ट्रेट कमिट करता है केस सेशन कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मजिस्ट्रेट का पैसिव रोल होगा केस कमिट करते टाइम, और सेशंस के पास पावर है समन इशू करने की,
सेशन कोर्ट को 319 की स्टेज का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हिसाब से किशन सिंह जो जजमेंट थी, किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसका व्यू सही है। रंजीत सिंह जो 1998 की जजमेंट थी, उसका व्यू सही नहीं है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 सवालों का जवाब दिया। बड़ी रिसेंटली ही 2022 में एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, नफे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2020 की जजमेंट है। इसमें कहा गया कि किसी अक्यूज का नाम अगर कॉलम 2 में भी ना हो, मतलब उसका नाम ना तो एफआईआर में हो ना चार्जशीट में हो, लेकिन मजिस्ट्रेट को मटेरियल से पता चल रहा है कि उसके खिलाफ भी केस चलना चाहिए, तो उसको भी समन इशू कर सकता है। तो ये थी हमारी इस बार की लैंडमार्क जजमेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।